सर्दी खांसी की दवा लेने गए, अस्पताल गए, 19 महीने के बच्चे की आंखों की रोशनी चली गई। स्टाफ ने डाल दी बलगम साफ करने की दवा। कहीं ये घटना आपके साथ भी ना हो जाए, इसलिए इस बात का भी ध्यान रखें कि जब भी कोई डॉक्टर ना उपलब्ध हो तो किसी से भी दवा का इस्तेमाल ना करवाएं। होर्मुज़ स्ट्रेट में अब हालात सामान्य हो रहे हैं। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने सोमवार को कहा कि भारत के 12 एलपीजी जहाज़ों ने होर्मुज़ स्ट्रेट बिना टोल दिए पार कर लिया है। साथ ही एलपीजी यानी कुकिंग गैस का उत्पादन बढ़ाने के लिए तेजी से रिफाइनरियों में बदलाव किए। इन उपायों ने देश को आधुनिक इतिहास की सबसे बड़ी ऊर्जा आपूर्ति में रुकावट से निपटने में मदद की। फरवरी में ईरान और अमेरिका और इजराइल के हमले के बाद होर्मुज़ से निकलने वाले जहाज़ों पर संकट आ गया था। 4 महीने तक होर्मुज़ स्ट्रेट बंद होने से आई चुनौतियों का जिक्र करते हुए पुरी ने कहा कि सरकार ने बिना रुकावट ऊर्जा आपूर्ति सुनिश्चित करने और उपभोक्ताओं को इस व्यवधान के असर से बचाने के लिए कई आपातकालीन उपाय किए हैं। बिहार के जमुई जिले के 10वीं पास रोहित ने अपनी हाइड्रोलिफ्टिंग तकनीक से इतिहास रच दिया है। रोहित ने बिना किसी बड़ी डिग्री के बिजली उत्पादन की दुनिया की सबसे सस्ती तकनीक विकसित की है, जिसे अब भारत सरकार ने पेटेंट भी मिल चुका है। इस क्रांतिकारी तकनीक को राष्ट्रीय जल अकादमी पुणे और आईआईटी के विशेषज्ञों ने काफ़ी सराहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर ये आविष्कार वास्तविक रूप से बाजार में उतरता है तो पूरी दुनिया में सबसे किफ़ायती बिजली पैदा करने का जरिया बनेगा। रोहित ने साबित कर दिया है कि बड़े आविष्कारों के लिए डिग्री नहीं, बड़े सपनों की ज़रूरत होती है। रोहित ने बताया है कि अब तक पानी से बिजली उत्पादन का प्लांट पहाड़ी में इलाके में लगता था, लेकिन इस तकनीक से किसी भी भौगोलिक क्षेत्र में इसे स्थापित किया जा सकता है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से भारतीय जहाज की आवाजाही को लेकर अच्छी खबर सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि ज़्यादातर भारतीय जहाज़ों ने होर्मुज़ को पार कर लिया है। समुद्री ट्रैफिक सामान्य हो रहे हैं और ईरान ने प्रतिबंध हटने के कच्चे तेल का निर्यात फिर से शुरू करने की तैयारी के संकेत दिए हैं। सूत्रों के मुताबिक हाल ही में हुई ब्रिक्स देशों के ऊर्जा मंत्रियों की बैठक के दौरान ईरान ने भारत को कच्चा तेल क्रूड ऑयल की बिक्री फिर से शुरू करने में अपनी दिलचस्पी दिखाई है। उम्मीद है कि भारत ईरान के जल्द ही बहुत बड़ी डील हो सकती है। चाइना दुनिया से थोड़ा आगे चलने की कोशिश कर रहा है। अक्सर डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ चाइना का नाम जुड़ ही जाता है। इस देश ने पेड़ों के लिए अनोखा सिस्टम शुरू किया है ताकि वो फलते फूलते रहें। पाकिस्तान आज से राजधानी इस्लामाबाद में सिंधु जल संधि सम्मेलन करने जा रहा है। इसका मकसद भारत के खिलाफ एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश है। पाकिस्तान ने दावा किया है कि इस सम्मेलन में दुनिया भर के जल और कानूनी विशेषज्ञ शामिल होंगे। उन्होंने देश की जल भंडारण क्षमता को नियंत्रित करने के लिए बांध बनाने पर आम सहमति बनाने की जरूरत पर जोर दिया है। पाकिस्तान ने चेतावनी दी है कि वह भारत को सिंधु जल संधि IWT का उल्लंघन करके पानी के बहाव को रोकने या मोड़ने नहीं देगा। आपको बता दें कि अप्रैल 2025 में पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के साथ सिंधु जल संधि को सस्पेंड कर दिया था। इसके बाद से ही पाकिस्तान पानी संकट को लेकर हाथ पांव मार रहा है। पाकिस्तान ने युद्ध तक की धमकी दी है। नवंबर 2023 में जब भी श्रीमती चेन्नई में एक परीक्षा हॉल में गईं तो उनके पास सिर्फ पेन और एडमिट कार्ड ही नहीं था। उन्होंने बस 2 दिन पहले ही एक बच्ची को जन्म दिया था। उनकी नवजात बेटी घर पर थी। उनका शरीर अभी भी ठीक हो रहा था और उन्हें अपने गांव से 200 किलोमीटर दूर से ज़्यादा का सफ़र तय करना पड़ा था। लेकिन उस समय 23 साल के श्रीपति ने ठान लिया था कि वह सिविल जज की परीक्षा नहीं छोड़ेंगी। महीनों बाद उनके इस पक्के इरादे ने इतिहास रच दिया और एक युवा मां ने असाधारण फैसले को हिम्मत और उम्मीद की एक प्रेरणादायक कहानी में बदल दिया। आज उनकी कहानी सिर्फ पढ़ाई लिखाई में कामयाबी की कहानी नहीं है।